नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। कैसे हैं आप? तो पुनेरी पलटन के कोलैबोरेशन से ये वीडियोस की एक नई सीरीज शुरू हो रही है जिसमें कोलैबोरेशन पलटन का है, विचार पूरी तरह से मेरे हैं और तटस्थ हैं। इस पूरी सीरीज में प्रो कबड्डी सीजन 10 के दौरान पुनेरी पलटन की टीम, उनकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा, आप लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा और पुनेरी पलटन के कोच और खिलाड़ियों के साथ होंगे कुछ एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत हो रही है पुनेरी पलटन की रिटेंशन की रणनीति के हिसाब से। कौन से खिलाड़ी रिटेन किए, क्यों रिटेन किए हो सकते हैं मेरी समझ के मुताबिक, कार्ड कितने हैं, पैसा कितना है और किन किन खिलाड़ियों पे बीसी रमेश साहब की नजर हो सकती है ऑप्शन में। तो सबसे पहले बात करता हूं कि कौन से खिलाड़ी आपने रिटेन किए। आपने टोटल 13 खिलाड़ी रिटेन कर लिए, जिसमें 6 हैं आपके पास रेडर, 3 लेफ्ट रेडर हैं, असलम, आकाश शिंदे और आदित्य शिंदे। 3 हैं आपके पास राइट रेडर, पंकज मोहित है, मोहित गोयल और नितिन। 6 रेडर आपने ले लिए। डिफेंस में आ जाइए। लेफ्ट कॉर्नर में बादल तकदीर सिंह हैं, वो जो फजल अत्रा चली के आने से पहले 3-4 मैच खेले थे। 2 आपके पास लेफ्ट कवर हैं, संकेत सावंत और वैभव। 2 आपके पास राइट कवर हैं, अभिनेश नागराजन और तुषार। 2 आपके पास राइट कॉर्नर हैं, गौरव खत्री और दादा सो। गौरव खत्री काफी मैचेस खेले हैं पिछले सीजन में, सोमवीर भी खेला करते थे जो रिलीज कर दिए गए हैं। तो रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है फजल अत्रा चली का। साथ में उनके कंट्री कजन मोहम्मद नबी बख्श भी ऑक्शन पूल में भेज दिए गए हैं, सोमवीर भी भेज दिए गए हैं। तो ये कुछ वो मुख्य खिलाड़ी हैं जो कम से कम रिटेन नहीं किए गए हैं पुनेरी पलटन के मैनेजमेंट के द्वारा। 13 खिलाड़ी आपने रिटेन कर लिए हैं और आपको चाहिए कम से कम 18 से 22 खिलाड़ी, यानी कम से कम 5 खिलाड़ी आपको और लेने पड़ेंगे। एफबीएम कार्ड हैं आपके पास प्रभु 3, और जो पर्स बचा हुआ है वो है तकरीबन 2.25 करोड़ का, 2 करोड़ 80 लाख के आसपास का आपके पास अभी बजट है। तो चाहिए आपको क्या? सबसे पहले बात आती है कि पैसा कितना है। कार्ड जैसे मैंने बताया 3 के मैक्सिमम 3 कार्ड मिल सकते हैं, तीनों के तीनों हैं, 2.25 करोड़ रुपए आपके पास हैं। रिक्वायरमेंट, मेरे लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट पुनेरी पलटन के लिए है एक कैप्टन। फजल अत्रा चली पिछली बार टीम के कैप्टन थे, टीम पहली बार फाइनल पहुंची थी। मैट के बाहर बीसी रमेश साहब का कंट्रीब्यूशन अतुलनीय है, पर कबड्डी ऐसा खेल है कि जो कोच और कैप्टन मिलके चलाते हैं। जैसे क्रिकेट में होता है, कोच बाहर से स्ट्रेटेजाइज करता है, लेकिन चलते हुए खेल में वहां भी और यहां भी कोच ज्यादा इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक कैप्टन चाहिए जो, क्योंकि ये पूरी यंग टीम है, इसमें अनुभव के नाम पे 2 या 3 सीजन से ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी नहीं है फिलहाल की टीम में। तो एक आपको कैप्टन, एक ताऊ, एक भाऊ चाहिए जो इस टीम को साथ लेके चल सके। दूसरी रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से जो इस टीम के लिए हो सकती है, होनी चाहिए, वो है एक अच्छा लेफ्ट कॉर्नर। बादल तकदीर सिंह हैं लेकिन ज्यादा अनुभवी नहीं है। इसी पोजीशन पे फजल जैसा बड़ा खिलाड़ी खेला है, तो एक आपको लेफ्ट कॉर्नर तो अनुभवी चाहिए ही चाहिए, या कम से कम वो जो भरोसेमंद हो। लेफ्ट कवर में संकेत सावंत पिछली बार 30 टैकल पॉइंट लिए थे, उससे पिछले सीजन में संकेत और अभिनेश की जोड़ी बेहतर खेली थी। तो क्या आप उन्हीं कवर्स के साथ जा सकते हैं? मेरा मानना है जा सकते हैं। बहुत बुरा नहीं खेले थे ना अभिनेश ना संकेत। राइट कॉर्नर आपके पास सोमवीर थे जो आपने रिलीज कर दिए। गौरव खत्री हैं जिन्होंने पिछली बार 10 मैचेस में, इनफैक्ट 16 मैचेस में लगभग 20 पॉइंट लिए थे, विच इज नॉट बैड। तो डिफेंस में आपके पास अभी अनुभव नहीं है, तो डिफेंस में आपको अनुभव चाहिए। स्पेशली लेफ्ट कॉर्नर का इलाका बहुत ही खाली खाली लग रहा है, ये आपको जरूर चाहिए। 5 आपको कम से कम खिलाड़ी चाहिए और 2 विदेशी खिलाड़ी आपके स्क्वाड में होने चाहिए। अभी कोई भी नहीं है। यह है टीम का मौजूदा स्क्वाड। रेडर्स की अगर बात कर लें, मुझे नहीं लगता कि टीम में एज सच किसी रेडर की जरूरत है। असलम, मोहित और पंकज मोहिते के बाद आकाश शिंदे और आदित्य शिंदे को भी आने का मौका नहीं मिलता है, तो ये डिपार्टमेंट आपका तकरीबन सॉर्टेड है। तो रिटेंशन के बाद ऑक्शन की रणनीति क्या हो सकती है पुनेरी पलटन की? सबसे बड़ा उनके पास जो हथियार है वो है 3-3 एफपीएम कार्ड। क्या आप नबी बख्श को
क्या आप फजल अत्राचली को FPM कार्ड दिखाकर वापस लेकर आएंगे? और अगर मैं इन खिलाड़ियों के पिछले सीजन की ऑक्शन की याद ताज़ा करूं तो तकरीबन 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ के अंदर अंदर ये दोनों खिलाड़ी आपको मिले थे। लेकिन अब आपके पास लेफ्ट कॉर्नर में एक और विकल्प आ गया है प्रभु, उसी कंट्री से, उसी मुल्क से। नाम है हमार भैया शादीलाल, पटना के शादीलाल शादलू। 84 पॉइंट पिछली बार इन्होंने लिए थे, फजल से तकरीबन 50% ज्यादा पॉइंट्स, और एक मैच में 9 जो सुपर टैकल किए थे वो आप दिल्ली वालों से पूछ लीजिए। तो क्या रमेश साहब अनुभवी फजल के साथ जाएंगे या आप यंग शादलू के साथ जाएंगे? तो अभी आपके पास ऑप्शन और क्या है ऑक्शन के अंदर? अगर आप लेफ्ट कवर लेने जाएं, विशाल लाठर हैं जो पिछले सीजन में दबंग दिल्ली में थे, उससे पिछले सीजन 2 सीजन लगातार जयपुर पिंक पैंथर में खेले और पिछली बार 58 टैकल पॉइंट थे विशाल के। दिल्ली की दरकती हुई डिफेंस में सबसे बेहतरीन विशाल लाठर खेले थे। एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन इस बार ऑक्शन पूल में निकल के आती है लेफ्ट कवर की, वो है महेंद्र सिंह। पिछला सीजन उनका ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन बुल्स में रणधीर सिंह शेरावत के बड़े चहेते हैं। पॉइंट लिए थे 44 जो ओके है, लेकिन अब वो 4 सीजन के अनुभवी लेफ्ट कवर बन चुके हैं। हाँ, अगर आपको लेफ्ट कॉर्नर पे और ऑप्शन चाहिए तो गिरीश शर्नायक है, पिछले सीजन में 50 से ज्यादा टैकल पॉइंट उनके नाम थे। एक और विशाल भारद्वाज हैं जो पिछली बार तेलुगु टाइटंस में थे, उससे पहले भी तेलुगु टाइटंस में खेले हैं, काफी अनुभव और अग्रेशन लेके आते हैं, 44 टैकल पॉइंट उनके भी थे। तो लेफ्ट के डिफेंस के आपके पास ये ऑप्शन बनते हैं। राइट का डिफेंस मुझे लगता है तकरीबन सॉर्टेड है। अविनेश नागराजन बड़े सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, गौरव खत्री एक अनुभवी खिलाड़ी नहीं है, लेकिन अगर आपने ऑक्शन में लेफ्ट कॉर्नर के तौर पे फजल या शादलू को ले लिया तो राइट कॉर्नर के तौर पे आपके पास बचेंगे 2-3 बड़े अच्छे विकल्प। नंबर 1 आमिर हुसैन बस्तानी जो पिछली बार हरियाणा में थे, राइट कॉर्नर खेले थे। नंबर 2 और जो शायद नंबर 1 विकल्प बन सकते हैं अबोजार मेघानी। क्या BC रमेश साहब ईरान की जोड़ी के साथ जाएंगे? अब निर्भर यह करता है कि ऑक्शन में बैग में से नाम किस किस के निकलते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं सेफ खेलने की कोशिश करूं, अगर हमने फजल को ले लिया, अगर BC रमेश साहब ने 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया लगा के फजल को ले लिया, तो क्या आप 40-50 लाख में अबोजार को या आमिर हुसैन को लेंगे? बेशक आपके पास गौरव हैं, दादासो पुजारी हैं, लेकिन एक ईरान के कॉर्नर्स की जोड़ी और जोड़ियां कितना काम करती हैं कबड्डी में, ये रमेश साहब खुद जानते हैं। तो प्रभु ये है मेरे विचार पुनेरी पलटन के। आप फैंस के क्या विचार हैं? क्योंकि पुनेरी पलटन के फैंस बड़े जुनूनी हैं, जितनी जुनूनी उनकी मैनेजमेंट है उतने जुनूनी फैंस भी हैं। कमेंट्स में बताइएगा आपके हिसाब से किस किस खिलाड़ी पे वो FPM, क्या फजल पे FPM यूज करना चाहिए, क्या नबी बख्श पे FPM यूज करना चाहिए, क्या शादलू पे पैसा लगाना चाहिए, मनिंदर सिंह को आना चाहिए या कौन से डिफेंडर्स को आना चाहिए? इसके बाद आने वाले वीडियोस में आगे की चर्चा करेंगे। जय हिंद।